दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और गोंदिया विधानसभा क्षेत्र से एक खबर अलग ही आ रही है जो चर्चाओं में बनी है। मनसे सेना आज गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में मनसे सेना ने अपना कदम रख चुका है और गोंदिया विधानसभा क्षेत्र से मनसे सेना के विधायक के प्रति जनता की क्या राय रहेंगी। और दूसरी ओर देखा जाए तो विधानसभा क्षेत्र में नामांकन भी दाखिल हो चुका है। सुरेश चौधरी जो विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं। चौधरी जी, आपका चैनल में स्वागत है। सबको नमस्कार। चौधरी जी, गोंदिया विधानसभा क्षेत्र से मनसे की ओर से आपने नामांकन दाखिल किया है, चुनाव लड़ने वाले हो, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय राज साहब का बहुत बहुत आभार मानूंगा कि उन्होंने एक छोटे कार्यकर्ता को साथ देते हुए यहाँ पर ओबीसी समाज के एक कैंडिडेट को सीट दिया, टिकट दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मनसे जी, गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई सारे गांव आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कई लोगों की समस्याएं तो रहती है। आपको क्या लगा कि जिस समय राज ठाकरे गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में दौरे पे थे, महाराष्ट्र का राज ठाकरे का दौरा था आपके आदरणीय नेता का, तो आपको क्या लग रहा था कि गोंदिया विधानसभा क्षेत्र से आपको विधायक चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त होगा? आपको लगता था कि ऐसा कि आपकी टिकट डिक्लेयर हो जाएंगी? मुझे इतना नहीं था कि मतलब मुझे टिकट डिक्लेयर हो जाएगी करके, लेकिन यहाँ पर हमारे माननीय साहब ने दौरा करवाया। उस दौरान पाया गया कि मतलब यहाँ पर मनसे को अच्छा व्याप मिल सकता है, क्योंकि कई सालों से यहाँ पर पूंजीपतिवाद चल रहा है और उन्हीं को टिकट मिलती है, वही लोग जीतते आ रहे हैं। लेकिन अब साहब ने देखा यहाँ पर सर्वे के इसके कि मतलब यहाँ पर ओबीसी की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद 2 से 5% के लोग हमारे पर में राज करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं टूटेगा। तो उनको पूरा भरोसा था कि मतलब तोड़ सकता है तो हमारा ओबीसी कैंडिडेट तोड़ सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले मतलब हमें मतलब चांस दिया और ये बहुत गर्व की बात है। आज जब मैं शहर गांव घूम रहा हूँ तो वहाँ पर जो एक मुझे फीडबैक मिल रहा है कि ओबीसी समाज चाहता है कि कोई अपना ओबीसी हो, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं। शहर में देखा जाए तो गंदगी, बहुत सारी समस्या, गंदगी तो है। कभी कभी शर्म आती है हमें कि मतलब बाहर के जो मेहमान आते हैं शहर को देखते हैं तो क्या है गंदगी। मतलब गोंदिया शहर एक सुंदर होना चाहिए, हरियाली होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ पर इसका व्यापार किया गया। जैसे कि आपने गंदगी की बात कहे तो गोंदिया नगर परिषद हर घर जाके तो गंदगी तो साफ नहीं कर सकती, गाड़ी तो घूमती है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि गोंदिया में गंदगी का अंबार है? क्योंकि जो कर्मचारी है, कर्मचारी को पेमेंट नहीं है तो उनके पास में नगर परिषद में कर्मचारी की संख्या कम है। गाड़ियाँ कभी, अगर मैं अपने मोहल्ले की बात लूँ तो हफ्ते में 1-2 दिन आती है। क्यों रोज़ आना चाहिए? क्योंकि हमारे से उसका पैसा लिया जाता है साल का। तो अगर पैसा लिया जाता तो रोज़ आना चाहिए। तो गंदगी फिर घर की गंदगी जाएगी क्या, रोड पे आएगी? तो ये अब नहीं चलेगा कि मतलब हम जब इसका विरोध करते हैं कि मतलब ये गंदगी नहीं होना चाहिए। गांव में जाते हैं, रोड रास्ते बनाए, रोडों की क्वालिटी एकदम ख़राब। ठेके पद्धति ने मतलब खुद ही राजनीति करो, खुद ही ठेके लो और खुद ही बनाओ। केवल इन्होंने व्यापार किया है राजनीति का। मतलब आपका कहना ऐसा आ रहा है कि गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में विधायक, पूर्व विधायक, इन्होंने सिर्फ व्यापारी किया है? व्यापारी किया है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? रोड रास्ते से लेकर आपने क्वालिटी खराब की बात की है। क्योंकि देखने में आ रहा है, क्योंकि हम घूम रहे तो उस घूमने के दौरान समझ में आ रहा है कि मतलब रोडों की क्वालिटी ही नहीं है, जिस टाइप से होना चाहिए वो कुछ नहीं है। और पब्लिक भी जानती है कि मतलब रोड तो बन रहे लेकिन रोड की क्वालिटी क्या होना चाहिए वो कुछ नहीं है। लोगों में रोष है दोनों के प्रति कि मतलब केवल नाम से चलता है। और लोगों की इच्छा थी कि मतलब कोई ओबीसी कैंडिडेट कोई पार्टी का बने, कोई आए तो हम उसके पास में जाके अपनी समस्या का निवारण करें। क्या लग रहा है, एक और देखा जाए तो गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में एक तरफ कांग्रेस है तो एक तरफ भाजपा है, महाविकास आघाड़ी, महायुति यह सामने ही खड़ी है। और ऐसे में राज ठाकरे ने जो कि सबसे बड़ा कदम रख दिया गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में, क्या लग रहा है आपको दो के बीच में तीसरे की लड़ाई? निश्चित ही फायदा होगा हमें। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में आपको क्या क्या समस्याएं नजर आई जो कि अभी आप दौरा किए, आपने लोगों से चर्चा? ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, आरोग्य, रोड रास्ते, ये जो है इसका तो पूरा मतलब क्या बोलूँ, अभी बोलने के लिए शब्द ही नहीं है।
जब हम जा रहे हैं ना पब्लिकली, तो पब्लिकली जाने के बाद में समझ में आ रहा है कि नहीं, इन्होंने केवल व्यापार किया। और आखिरी में क्या होता है, इनको पब्लिक की याद कब आती है? इलेक्शन आ रहे 6 महीना बाकी है तब याद आती है। अब पब्लिक के पास में ऑप्शन नहीं होता था कि मतलब ये 2 खड़े होते थे, तीसरा ऑप्शन होता नहीं था। अब तीसरा ऑप्शन आ गया, माननीय राज साहब ने हमें चांस दिया है और लेंगे, इसका चांस लेंगे और निश्चित ही हमारी विजय होगी। अच्छा, ये बताइएगा, आप राजनीति में अभी से हो या पहले से थे? नहीं, मेरा परिवार कोई राजनीति से नहीं, मैं अकेला, मतलब मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल राजनीति का नहीं है। मैं मनसे में पिछले 18 साल से सक्रिय कार्यकर्ता था, अभी अभी शहर अध्यक्ष बना और बहुत बड़ी जिम्मेदारी साहब ने मुझे दे दी है विधानसभा की। तो साहब के शब्द को और साहब का हम मान रखेंगे और निश्चित ही विजयी होंगे। अच्छा, एक और देखा जाए तो मनसे यहाँ गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में मनसे बहुत ही, मनसे की सेना कम थी, मनसे के कार्यकर्ता कम थे। क्या लग रहा है इस समय? राज साहब के दौरे के बाद में मनसे में एकदम उफान जैसा आ गया कि पब्लिक ऑटोमेटिकली जुड़ते जा रही है कि एक बाड़ा साहब ठाकरे थे, उनकी ही क्वालिटी हमारे राज साहब में, और उनके छवि को देखते हुए पब्लिक राज साहब को देखते हुए हमारे मनसे को, मुझे वोट करेगी, निश्चित ही करेगी। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र की नहीं तो महाराष्ट्र की बात अगर कही जाए तो शिक्षा को लेकर कई सारे बातें सामने आती है। सोशल मीडिया में आपने पढ़े होंगे, प्रिंट मीडिया में पढ़े होंगे कि कई सारे स्कूलें जो है बंद हो चुकी है। निजी स्कूल लाएंगे तो सरकारी स्कूल तो बंद ही होगी, सब ठेकेदार पद्धति से चल रही है और क्या है, कुछ नहीं है, व्यापारीकरण है। राजनीति बोले तो व्यापारीकरण है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे पब्लिक के मुद्दे अगर निकाला जाए ना तो ये सामने खड़े नहीं हो सकते पब्लिक के सामने। क्या मुद्दे आप बता सकते हैं? कैमरे के आगे कुछ तो सवाल होंगे, कुछ मुद्दे होंगे। है, बहुत सारे सवाल है, लेकिन अभी समय समय पे हम जरूर बताएंगे। हम 28 तारीख को नामांकन भर रहे हैं और नामांकन के वक्त हमारे पास में देख लेंगे कि मतलब क्या पब्लिक का जल्लोश रहेगा, व्याप रहेगा, जबरदस्त निकलेगी। गोंदिया ग्रामीण क्षेत्र तथा गोंदिया शहर की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं जनता से अपील यही करना चाहूँगा कि धन शक्ति के आगे जनशक्ति को बढ़ावा दो और वो निश्चित ही होगा। तो दर्शकों, हमारे साथ में मनसे सेना से जो कि विधायक का चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाले सुरेश चौधरी, यह बहुत ही जल्द चुनाव लड़ने वाले हैं और गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में मनसे यह अपना कदम रखेंगी। कहीं ना कहीं कई सारी बातें इन्होंने जो कि हमारे मीडिया के जरिए रखी है। अब ग्रामीण क्षेत्र तथा गोंदिया शहर की जनता आने वाले समय में निश्चित ही बताएंगे। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द मिलेंगे दूसरी खबर में। गोंदिया से देवेंद्र दमाए, नमस्कार।